दोस्तों, जनवरी 2026 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 है। यह नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन अब देश भर में भारी विवाद और विरोध पर खड़ा हो गया है। सवर्ण ही जातिगत आधार पर विभेद कर रहा है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर है जिससे वो ये जांच पा रहा है कि जनरल कास्ट के बच्चे ने ही ओबीसी एससी एसटी के साथ भेदभाव किया है? ये कैसे सिक्योर नहीं कर पाओगे कि ओबीसी भी जनरल के एससी एसटी के साथ भेदभाव कर सकता है? यूजीसी का कहना है कि पिछले कुछ साल में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जातिगत आधारित भेदभाव की शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं। लक्ष्य एससी एसटी ओबीसी महिलाओं और दिव्यांगों को सुरक्षित और समान वातावरण देना है, किसी भी तरह के भेदभाव को गंभीरता से लेना है। नए नियम के अनुसार सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाए जाएंगे, 24/7 हेल्पलाइन होंगी, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स होंगे, रिपोर्ट और निगरानी सिस्टम, और अगर नियम नहीं माने गए तो संस्था की मान्यता रद्द होने या फंडिंग रोकी भी जा सकती है। विरोध का मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों और समूह ने उठाया है। पहला विरोध ये है कि नियम में सामान्य वर्ग को सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें लगता है कि उन्हें स्वचालित रूप से अपराधी मान लिया गया है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लिए शिकायत की प्रक्रिया आसानी से शुरू हो सकती है। दूसरा आरोप यह है कि फॉल्स मलिशियस शिकायत के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी गई है, जिससे लोग संदेश देते हैं कि कोई भी झूठी शिकायत दर्ज किया जा सकता है और झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। नियम का व्यापक और अस्पष्ट भाषा छात्रों में डर पैदा कर रहा है। इन कारणों से सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं और कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शासनकाल के इन 12 सालों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खुल के और सबसे ज्यादा वफादार रह के भाजपा को वोट किया तो वो है सवर्ण समाज। और इन 12 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी का भाजपा ने नुकसान किया तो वो है सवर्ण समाज। इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल की जा चुकी है। मूलतः विवाद के दो पहलू हैं। समर्थन पक्ष कह रहा है कि बेहतर निगरानी से भेदभाव रोकना संभव होगा, शिक्षा संस्थानों में समान अवसर की गारंटी होगी, जबकि विरोधी पक्ष कह रहा है कि नियम उल्टा भेदभाव को बढ़ा सकता है, समान वर्ग के खिलाफ गलत आरोपों का डर है, प्रक्रिया अस्पष्ट होने से दुरुपयोग का जोखिम ज्यादा है। अगर किसी को केवल टारगेट किया गया, क्योंकि अब जनरल कास्ट माइनॉरिटी रहेगी, और अगर ऐसे में अगर उसको टारगेट करके उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया तो उससे बचने का उपबंध क्या है? दोस्तों, यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशंस का मकसद अच्छा है, लेकिन लागू करने के तरीके और कुछ प्रावधानों को लेकर देश भर में तीखी बहस चल रही है। क्या यह नियम शिक्षा में समानता बढ़ाएगी या भेदभाव को जन्म देगा? इस बहस का निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट, संसद और समाज पर निर्भर